ये कहानी है केन कानेगी नाम के इस लड़के की, जो कि एक इंट्रोवर्ट लड़का है। एक दिन उसे एक लड़की अपने साथ चलने को बोलती है और वो मना नहीं कर पाता। वो लड़की उसे अपने साथ ले जाती है और उस पर हमला कर देती है। फिर उसे पता चलता है कि वो तो एक पिशाच है जो कि उसे खाना चाहती है। फिर वो अपनी जान बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर पिशाच बोलती है कि उसने अपने रात का खाने का इंतजाम कर लिया है और वो कैसे भी करके उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। फिर पिशाचनी उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे फेंक देती है और वो उसे खाने ही वाली होती है कि उसके ऊपर बहुत सारे सरिया ऊपर से गिर जाते हैं और वहीं पर उस पिशाचनी की मौत हो जाती है। और फिर उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहां हमें ये बताया जाता है कि उस पिशाचनी के ऑर्गन्स केन कानेगी के अंदर डाल दिए हैं। वो देखता है कि वो इंसानी खाना नहीं खा पा रहा। फिर उधर से नर्स आती है और बोलती है कि उसके दोस्त आज भी मिलने आए थे। फिर डॉक्टर आते हैं और उसका चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ जब से आए हो तुमने कुछ भी नहीं खाया। बदले में कानेगी बोलता है कि उसे किसी भी चीज का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, सब कुछ घिनौना सा लग रहा है। फिर डॉक्टर बोलता है कि ये एक दिमागी बीमारी हो सकती है, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद आखिरकार तुम जिंदा जो बच गए हो, तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कानेगी को ऐसा नहीं लगता। वो फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और दिखाते हैं कि वो घर जा रहा होता है और वो घर जाते हुए सोचता है उस दिन रीज़सान और उसके बीच जो कुछ भी हुआ वो एक सपने जैसा था, पर उस दिन के बाद से कुछ तो अजीब हुआ है, आखिर कुछ तो बदल गया है। फिर कानेगी अपने घर पहुंचता है जहां पे उसे उसके दोस्त की चिट्ठी मिलती है। वो कहता है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने की बधाई हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ हाई न्यूट्रिशन फ्रूट्स और तुम्हारा फेवरेट हैमबर्गर छोड़ा है और जब भी तुम्हें अच्छा लगे तब से तुम कॉलेज आना शुरू कर देना। फिर हम देखते हैं कानेगी अकेला बैठा होता है और उसके पीछे टीवी में न्यूज चल रही होती है जिसमें एक गेस्ट आया हुआ होता है और वो बताता है कि गोल्स एक इंसान को खा के 1 या 2 महीने तक भी जिंदा रह सकते हैं। और फिर न्यूज रिपोर्टर उनसे पूछता है क्या वो इंसानों जैसा खाना नहीं खा सकते, तो वो बोलते हैं नहीं, क्योंकि उनके ऑर्गन्स और टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, इसलिए वो इंसानों जैसा खाना नहीं खा सकते, उन्हें वो खाना घिनौना लगता है। और ये सुनकर ही कानेगी के कान खड़े हो जाते हैं। वो डर से कांपने लगता है और अपने ऊपर शक करने लगता है और इसी चीज को चेक करने के लिए वो अपने दोस्त का दिया हुआ हैमबर्गर खाता है और ये होता है। बाथरूम में बहुत ज्यादा उल्टियां करता है और सिर्फ ये बोलता है ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया। वो इस चीज को मान नहीं रहा था। वो बार बार इंसानी खाना खाता है और बार बार उल्टियां करता है और खाने के बाद उल्टी और एक करते रहने के बाद अंत में वो सिर्फ निराश होकर बैठ जाता है। कानेगी का दोस्त हिडे उसके लिए एक मैसेज ड्रॉप करता है कि मैं सामने वाले स्टेशन के बुक स्टोर पर हूँ, मैं जब भी अच्छा लगे तो मुझे बता देना। उसी के लिए फिर कानेगी उससे बाहर मिलने के लिए जाता है, पर जब वो बाहर निकलता है तो मांस, लोग, मीट, बच्चे, औरतें, बूढ़े सबके सब उसे अपनी तरफ आकर्षण कर रहे थे। उसे बस एक ही चीज दिख रही थी, वो था उन लोगों का मांस। फिर वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोकता है और रोकने के लिए अपने मुंह में उंगली देता है। उंगली को बहुत जोर से दबाने के बाद वो अब हीरे से मिलने को छोड़कर अपने घर भाग के आ जाता है और जब वो आईने में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अब आधा गोल और आधा इंसान बन चुका है। उसकी एक आंख पूरी किसी पिशाच की आंख से मिलती है और वो कहता है उसे पता है ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उस लड़की के ऑर्गन्स इसमें डाल दिए गए थे। फिर वो भागकर अपनी किचन की तरफ आता है और अपना चाकू उठाता है और ये सोचता है कि अगर ये बात सच है कि गोल्स को किचन वाले चाकू से कुछ नहीं होता तो वो फिर ये करके देखता है और जैसे ही वो ये करता है वो चाकू टूट के अलग हो जाता है। पर अब यहाँ से असली मजा शुरू होगा। अब वो भूख के मारे पागल हो रहा है। वो बाहर जाता है और कहता है किसी इंसान को मारो, मांस, उसे मांस चाहिए। फिर उसे एक महक आती है और फिर वो उस महक के पीछे जाता है। वो भागता है, बहुत भागता है और कहता है इसकी खुशबू माँ के खाने के हाथों के जैसे है, वहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे मैं भी खा सकता हूँ। फिर भागते भागते वो एक जगह पहुँचता है जहाँ वो देखता है कि एक पिशाच किसी इंसान को खा रहा था, पर अब वो भी तो पिशाच है तो उसे भी अब वही खाना है। पर उसका इंसानी स्वरूप ये मानने से इनकार कर देता है और वो बैठ के वहीं पर रोने लगता है और बोलता है क्या सच में मुझे एक लाश की खुशबू अच्छी लग रही थी। फिर वहीं से वो दूसरा वाला गोल उससे पूछता है तुम भी गोली हो ना, क्या तुम ठीक हो, मेरा नाम कुजाऊ है। और वो उसे भी खाने के लिए देता है और वो कहता है कि मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, पर तुम ये खा लो। और जैसे ही वो गोल कानेगी को मांस का टुकड़ा दे रहा होता है वहीं पीछे से उस पे एक जानलेवा हमला होता है, जहाँ पर एक दूसरा गोल आता है और कहता है कि मेरे अड्डे पे खाने की सोचना भी मत। और फिर वो कानेगी से कहता है कि ओह तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा, और वैसे तुम्हारी सिर्फ एक आंख लाल क्यों है। वो उसे गला पकड़ के उठा लेता है और कहता है तुम्हें पता है ना कि दूसरों के इलाकों में शिकार करने का क्या हश्र होता है। वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। और वो कहता है कि मेरे इलाके में शिकार करने के लिए मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ और
इतने में ही हम देखते हैं कि ऊपर से एक और घोल उतरती है जो कि एक लड़की होती है और कहती है ये क्या बक रहे हो, और कहती है ये इलाका तुम्हारा कब से हो गया। निशिकी वो बताती है कि 20th वार्ड में रीजे के मरने के बाद बाकी के बच्चे सारे फीडिंग ग्राउंड अब उसके और आंतेको वालों के हैं। और फिर निशिकी कहता है कि ये ग्राउंड तुम्हारा कब से हो गया, रीजे का होने से पहले ये ग्राउंड मेरा ही था। जिसमें तोका बोलती है क्योंकि तुम कमजोर थे। और फिर वो कहता है कि तुम मुझे ये बोल के गुस्सा दिला रही हो, और अब दोनों ही लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और दूसरी दिशाओं में चले जाते हैं। जिसमें निशिकी कहता है कि मुझे मारने के लिए तुम्हें और लोग चाहिए होंगे। जिसमें तोका बोलती है कि अगली बार और गहरा काटूं। और फिर निशिकी वहां से भाग के चला जाता है। और फिर कानेकी को देखकर तोका उससे पूछती है क्या तुम्हें ये मांस का टुकड़ा चाहिए। फिर कानेकी अपना हाथ बढ़ा रहा होता है पर उसका दूसरा हाथ उसे रोकता है, यानी उसकी इंसानी शख्सियत उसे उस मांस के टुकड़े को एक्सेप्ट करने से रोक रही होती है। वो उससे बोलती है क्या तुम खाने नहीं वाले, और तुम्हारी सिर्फ एक आंख क्यों बदली हुई है। वो उससे कहती है तुम तो रीजे के साथ गए थे ना, तो तुम जिंदा क्यों हो। और कानेकी उससे रोता हुआ कहता है प्लीज मेरी मदद करो, तुम्हें यकीन नहीं होगा पर मैं एक इंसान हूँ। वो कहता है मैं इसे कैसे भी खाना चाहता हूँ, पर अगर मैं इसे खाऊंगा तो मैं इंसान नहीं रह जाऊंगा। वो उसे उसके हाथ से दूर फेंक देता है और कहता है कभी नहीं मैं ऐसी चीज कभी नहीं खाने वाला। सॉरी गाइस अगर तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो वो थोड़ी सी पंगा हो गया यहाँ पे, इस वजह से, पर रिकॉर्ड तो मैं कर ही रहा हूँ। फिर वो उससे कहता है कि नहीं क्या गोल होने का मतलब सिर्फ ये है कि तुम इंसानों को मारो, एक दूसरे को मार के खाओ। इतने में ही तोका बोलती है कि मुझे तुम पे हंसी आ रही है। वो बोलती है अगर तुम में से खाने की हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ, और जबरदस्ती एक मांस का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देती है। और खाते ही उसके साथ अजीब चीजें होने लगती है। वो ऑलमोस्ट गोल बनने ही वाला होता है कि उसकी इंसानी शख्सियत जाग जाती है। और वो कहता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैं ये कभी नहीं खाने वाला था, मैं तुम लोगों जैसा जानवर नहीं हूँ। और ये कहते ही तोका उसमें एक भर के ही लात देती है और उसे खूब पीटती है तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। और वो बोलता है कि मेरी प्लीज मदद करो, उस दिन के बाद से सभी चीजें बहुत घटिया हो गई हैं। तोका कहती है उस दिन के बाद से मुझे तो उससे कुछ पूछना है। वो पूछती है कि केक असल में कैसा लगता है, क्योंकि मुझे तो खाते ही उल्टी आ जाती है पर इंसान इसे बड़े चाव से खाता है। वो कहती है सीसीजी और दूसरे गोल्स के डर के बिना जीना तो बहुत अच्छा लगता होगा ना। वो कहती है सब कुछ घटिया सा हो गया, हाँ इसका मतलब मेरी तो पूरी जिंदगी अभी तक घटिया थी। और उसके ऊपर एक मरे हुए इंसान का सर फेंकती है। फिर उसे लगता है कि टोका उसे खाने के लिए आगे बढ़ रही है। वो चिल्लाता है कि नहीं मैं इंसान हूँ। टोका उसे पकड़कर बोलती है कि देख इतना तो पक्का है कि तू घोल नहीं है पर तू इंसान भी नहीं है। वो बोलती है तेरे जैसे आधे अधूरे की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, और अगर तू इंसान ही बना रहना चाहता है तो देखते हैं कि तू कब तक भूखा रहता है। वो कहती है कि इतना जान ले कि भूखा रहना गोल्स के लिए नर्क से ही बदतर है। और इतने में एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है और कहता है तोका बस बहुत हो गया। और फिर वो कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कानेकी। टोका उससे पूछती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो बूढ़ा बताता है कि टोका हमारे साथी गोल्स की मदद करना हमारा काम है। और ये लोग उसे अब एक आंतेकू नाम की जगह पर ले आते हैं। अब उसे अपने उस कैफे के अंदर ले जाते हैं जिसका नाम आंतेकू होता है। और ये लोग अब उसे एक कैफे के अंदर ले जाते हैं और उसे चाय पिलाते हैं। कानेकी हिचकिचा रहा होता है उसे पीने में, क्योंकि वो उसे एक घोल ने दी होती है। वो उसे बोलता है कानेकी एक बार इस कॉफी को जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारी वाली नॉर्मल कॉफी ही है। और फिर कानेकी उसे पीता है और रोता है और बस यही सोचता है कि एक कॉफी ही है जिसे घोल्स और इंसान दोनों ही पी सकते हैं। पर फिर वो बुढ़ा उसे बोलता है कि कॉफी पी के हमारी भूख तो नहीं मिटने वाली ना। और ये कह के वो बुढ़ा उसे कुछ देता है और कहता है कि जब उसे और चाहिए हो तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पे आ सकता है। और फिर कानेकी के वहाँ से चले जाने के बाद तोका उससे पूछती है कि सर आपने उसकी मदद क्यों करी। फिर वो बोलता है तोका क्या तुम्हें याद है कुछ समय पहले वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की खबर आई थी जिसमें बताया था कि 2 स्टूडेंट स्टील बम्स के नीचे आके मर गए थे। और वो बताता है कि डॉक्टर्स ने उस लड़की के ऑर्गन्स को उस लड़के में ट्रांसप्लांट कर दिए थे। और तोका बोलती है पर वो लड़की तो, और वो बोलता है हाँ वो लड़की और कोई नहीं अपनी रीजे थी। और वो बताता है यही वो लड़का है जिसके अंदर एक घोल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए हैं। तोका कहती है ये कोई मजाक तो नहीं, मैंने भी ऐसा पहली बार देखा है, लेकिन अब बहुत जल्दी उसका शरीर हमारे जैसा हो जाएगा। और फिर हमें कानेकी दिखाया जाता है जो कि भूख से तड़प रहा होता है। वो सिर्फ मांस चिल्ला रहा होता है। और फिर अचानक से ही उसे भ्रम होना शुरू होता है। रीजे जो कि मर चुकी है वो उसके सामने आती है और कहती है क्या हुआ अगर तुम आधे घोल और आधे इंसान हो तो एक बार इसे खा के तो देखो, ये स्टीक से भी ज्यादा अच्छा लगता है। तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे अगर तुम एक बार इसे खाना शुरू करोगे तो। और अब रीजे पूरी ही तरह उस पर हावी हो चुकी है। वो बस उस मांस के टुकड़े को खाने ही जाने वाला होता है कि अचानक से उसका फोन बजता है। और अब सुबह हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है कानेकी अपने कॉलेज गया है अपनी एक आंख पर पट्टी बांध के। वो जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है अपने कॉलेज के लोगों को आसपास के कैफेज में खाता हुआ देखता है। लोग कह रहे होते हैं यहाँ खाना बहुत स्वादिष्ट है और वो सिर्फ शौक मना रहा होता है कि अब वो इंसानी खाना नहीं खा सकता। इतने में ही उसका दोस्त उसके पीछे से आके उस पर हमला करता है
और उसके ऊपर लटक जाता है और कहता है कि कानेगी यार इतने दिनों से तुम कहाँ थे, तुमसे मुलाकात नहीं हुई, अब कैसा महसूस कर रहे हो। और वो उससे पूछता है कि आंखों पे क्या हुआ, पट्टी क्यों बांधी है, स्टाइल मार रहा है क्या। ये सुनते ही कानेगी सैड हो जाता है और फिर उसे हीडे बताने लगता है कि उसके बिना वो अकेले ही मर जाता वगैरह वगैरह। और फिर कानेगी ख्यालों में खो जाता है, जिसे फिर हीडे हिला हिला के उसे जगा रहा होता है और पूछता है कहाँ खो गया, कहाँ खो गया। और फिर वो लोग कहीं जा रहे होते हैं किसी सीनियर से नोट्स मांगने और हीडे उससे बोलता है अरे कानेगी क्या तू खाना खा रहा है। ये सुनते ही कानेगी स्टन हो जाता है और फिर हीडे बोलता है कि पापड़ सा लग रहा है, खाना खा नहीं तो हवा चलेगी और तू उड़ जाएगा। वो फिर बोलता है कि हीडे इन चीज़ों में बहुत पहले से ही बहुत तेज है, वो किसी को भी देख के उसकी तकलीफ जान लेता है पर कुछ बोलता नहीं। वो ऐसे दिखावा करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं ताकि मुझे तकलीफ ना हो। फिर वो कहता है कि अगर मैं इंसान नहीं रहा तो शायद मैं कभी इसके साथ नहीं रह पाऊंगा। और फिर निशियो जिस सीनियर के पास कानेगी को ले जाता है वो ये है और फिर वो बिना नॉक किए उसके कमरे में चले जाता है जहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड फिर वहाँ से भाग के जाती है। और फिर कानेगी उसे बोलता है कि तुम्हें नॉक करके जाना चाहिए और फिर निशियो भी उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नॉक करके नहीं आना चाहिए था। और फिर वो उसे कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई मेरे इलाके में मेरी बिना मर्जी के आता है। और फिर वो ये बोलता है कि ये है कानेगी मेरा सबसे अच्छा दोस्त। पर लेकिन कानेगी उसे देख के पूरा का पूरा चौंक जाता है और फिर वो बोलता है मैं हूँ निशियो, मैं और निशियो सेकेंड ईयर फार्मेसी में एक साथ थे। वो बोलता है कि तुम्हें लास्ट ईयर की जानकारी चाहिए, तुमसे मिलकर अच्छा लगा कानेगी। वो कहता है कि शायद वो पिछले साल के डेटा को उसके घर पर भूल गया है। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, वहीं पर जो भी तुम्हें नोट्स वगैरह लेने हैं ले लेना। फिर निशिकी बोलता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ। हीडे कानेगी से बोलता है कानेगी तुम मेरे बिना ही चले जाओ, मुझे निशियो सान के घर जाना होगा। लेकिन फिर अचानक से कानेगी को भ्रम होता है और वो ये देखता है कि निशियो ने हीडे को जान से मार दिया है। और फिर कानेगी अचानक से उससे पूछता है क्या मैं भी आ सकता हूँ। और वो कहता है कि क्यों नहीं, मुझे क्या दिक्कत है। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। अब निशियो और हीडे दोनों अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं और कानेगी ये सोचता है कि ये सारे गोल्स अचानक से मेरे सामने क्यों आ रहे हैं। वो कहता है नहीं ये तो हमेशा से यही थे, बस मैं ही हूँ वो जो इन्हें पहचान नहीं पाया। फिर ये दोनों इसके घर जा रहे होते हैं और वो सामने से खाना ऑफर करता है। कानेगी बोलता है कि मुझे तो इसमें से उल्टी हो जाएगी। फिर वो थोड़ी जानकारी निकालने के लिए कानेगी से पूछता है कानेगी क्या तुम किसी ग्रुप में हो। तो बोलता है नहीं मैं जहाँ लोगों के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वो कहता है हाँ अपने दोस्त हीडे के बिल्कुल उल्टे। हाँ। और फिर कानेगी निशियो को खाता हुआ देख चौंक जाता है। वो कहता है कि ये गोल ऐसे कैसे खा सकता है। कानेगी खाता नहीं है और कहता है मैं बाद में खाऊंगा। और फिर सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, ये बिल्कुल इंसानों के बीच ऐसे घुल गया है जैसे सच में एक कॉलेज स्टूडेंट हो। वो सोचता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अभी तक किसी को भी शक नहीं हुआ होगा कि वो एक घोल है। और ये सोचते ही निशियो हीडे को एक लात मारता है जिससे वो बिल्कुल सुरंग के अंदर जाकर गिरता है। अब कानेगी और निशियो दोनों अकेले हैं। वो बोलता है किसने सोचा होगा एक स्कूल में दो गोल होंगे, तुम्हारी बदबू बिल्कुल एक फीमेल गोल जैसी है। वो उसे फिर से गले से उठा लेता है और अब कानेगी उससे कहता है तुम हीडे को खाने वाले हो ना। और निशियो बोलता है अपनी भूख मिटाने से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है, और वो भी उस समय से जब एक बेवकूफ तुम पे अंधा भरोसा करता है। उसके रोते हुए चेहरे को देखना जब वो बेवकूफ अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देता है, क्यों है ना कानेगी। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा राक्षस नहीं हूँ। और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कानेगी को बहुत मारता है और कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई छोटा मेरे से बदतमीजी करे तो। और वहीं पर कानेगी गिर जाता है, ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो गया। और अब निशियो हीडे को खाने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है कि उस चीज को खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैंने घोड़े की टट्टी खा ली हो। और फिर वो अपना हाथ डाल के उसे उसके पेट से निकालता है, हीडे के ऊपर उल्टी कर देता है और कानेगी से कहता है सॉरी कानेगी मैंने तुम्हारे दोस्त को गंदा कर दिया। वो बार बार हीडे के मुंह पर जूता मार रहा होता है और कानेगी से कहता है तुम तो बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, तुम इसे कब खाने वाले थे। वो उसे मारता है और बार बार कानेगी से पूछता है बता कानेगी तू क्या खाएगा। और कानेगी उसे बोलता है हीडे कोई खाना नहीं है और अपना पैर उस पे से हटाओ। वो बोलता है क्या पैर, और वो मारते मारते उसके मुंह से खून निकाल देता है। और ये देख के फिर कानेगी उसकी तरफ भगता हुआ आता है उसे मारने के लिए, और वो कानेगी के अटैक से बच जाता है और उसे एक लात मारता है जिससे वो मीलों दूर जाके गिरता है और कहता है एक बैग से मार रहा है, औरत है क्या बे। और वो फिर कानेगी से कहता है कि शायद अब तक तुझे पता नहीं चला पर इंसान खाने के अलावा कुछ नहीं है, जैसे मुर्गी और बकरा होते हैं। वो उसे बोलता है अपने शिकार के साथ खेलना जैसे कि तुम उसके दोस्त हो, तुम्हें मजा तो आया होगा ना। और फिर कानेगी बोलता है कि वो मेरा कोई शिकार नहीं है, वो मेरा दोस्त है। और फिर निशियो उसकी पट्टी हटाता है और बोलता है कि ये देख तू अपनी आंखें भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसे बहुत मारता है। वो फिर उसे मारने के बाद बोलता है कि बस अब मैंने तेरे साथ बहुत खेल लिया, अब मैं तुझे एक झटके मार सकता हूँ लेकिन उस चीज का कोई मजा नहीं है, और अब मैं जा रहा हूँ नागाचिका को मारने। और अब वो नागाचिका के पास खड़ा होता है अपना पैर उठाए हुए और उसकी डिमोनिक शक्तियां जाग रही होती हैं। और वो कानेगी से कहता है जल्दी कर खड़ा हो या फिर मैं नागाचिका को मार दूं। और कानेगी अब बस लाचारी महसूस कर रहा होता है, वो बस नहीं कह रहा होता है। उसे अपना पास्ट याद आ रहा होता है जब वो नागाचिका यानी हीडे के साथ हुआ करता था। वो याद करता है कि हीडे ही एक पहला बंदा था
जिसने उसे दोस्त के लिए पूछा था और फिर दोनों अपना आपस में नाम बताते थे और फिर उनकी दोस्ती हो गई। वो ये सोचते हुए उठने की कोशिश करता है कि जब मैं अकेला हुआ करता था तब हीडे ही था जिसने मेरी मदद करी, पर वो नहीं उठ पा रहा था और वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि मैं हीडे को नहीं मरने दे सकता। और फिर अचानक से उसकी पीठ के पीछे से जो चीजें निकलती हैं, अब पूरे तरीके से पिशाची शक्तियों ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। अब वो सिर्फ और सिर्फ पिशाच के अंडर था। उसकी आंख बहुत जोर से चमक रही होती है, फिर अपनी पीठ पर निकली हुई उन नोकीले कीलों से निशियो को छल्ली छल्ली कर देता है। अब निशियो का खून हर जगह सिर्फ बिखर रहा होता है और निशियो उससे भीख मांग रहा होता है कि रुक जा साले कमीने, मैं मर जाऊंगा। और फिर कानेकी रुकता है और निशियो को अधमरा होकर छोड़ देता है। और फिर निशियो सोचता है ये तो रीजे की थी, पर ये कैसे हो सकता है। और अब जैसे ही कानेकी हीडे की तरफ देखता है, अचानक से रीजे वहां पर आ जाती है और रीजे उसे कहती है कितना टेस्टी लग रहा है, मैं होती तो इसे अभी खा जाती। कानेकी कहता है रुक जाओ, हीडे खाने के लिए नहीं है। फिर वो कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, एक बार देखो तो, खा के तो देखो एक बार इसको। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है। कानेकी कहता है कि मुझे लगता है वो सच में टेस्टी है। फिर वो आगे उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से निशियो की इंसानी शख्सियत उसके ऊपर हावी होती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। और फिर रीजे उसे पीछे से पकड़ के बोलती है तुम कुछ गलत नहीं कर रहे कानेकी, तुम उसे खाना चाहते हो ना, खाओ। वो कहती है कि ये पूरा तुम्हारा है, तुम इसे जैसे चाहो वैसे खा सकती हो, एक बार खा के तो देखो। अब रीजे पूरी तरीके से कानेकी के दिमाग पर कब्जा कर लेती है और कानेकी सोचता है हीडे मेरा दोस्त है तो उसे मुझे ही खाना चाहिए। और बस वो उसे खाने ही वाला होता है कि तोका आके वहाँ कहती है कि तुम भी हमारे जैसे ही बनते जा रहे हो आधे अधूरे। वो कहती है कि तुम इतने भूखे हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम किसे खाने वाले हो। कानेकी उससे कहता है हट जा। तोका कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम अपने दोस्त को खा भी जाओ तो। तोका कहती है क्या तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा, तुम्हें बहुत पछतावा होगा और तुम बस अकेले रह जाओगे। तोका कहती है क्या तुम अपने दोस्त के खून का इल्जाम अपने सर पर लिए जी पाओगे। फिर अचानक से ही कानेकी जिसके दिमाग पर रीजे ने कंट्रोल कर रखा होता है उसके पीछे से वो सुइयां फिर से निकलती हैं। तोका कहती है मैं एक करना तो नहीं चाहती थी पर मैं कोशिश करूंगी तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। कानेकी और तोका लड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक से कानेकी कहीं पर बिस्तर से उठ रहा है। फिर वो अपने आप को आंते कूम पाता है जहाँ का बॉस बोलता है कि तोका तुम्हें यहाँ लेके आई थी। कानेकी पूछता है हीडे कहाँ है। वो बोलता है मेरे साथ आओ। वो उसे हीडे को दिखाता है कि हीडे पूरा ही जख्मी हुआ बेड पर लेटा हुआ है। कानेकी हीडे को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उस आंते कूम के बॉस से कहता है कि मैं काफी दिनों से बहुत भूखा हूँ। वो कहता है कि खासकर उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना भूखा था कि मैं हीडे को ही खाने वाला था। और वो कहता है कि अभी मेरी भूख मिटी हुई है और मेरे मुंह में खून लगा हुआ है, प्लीज मुझे बताइए कि आपने मेरे साथ क्या किया। और वो कहता है कि जैसे तुम्हें पता है कि सिर्फ एक ही तरीका है घोल की भूख मिटाने का। वो कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम अब तक अपने दोस्त को खा चुके होते। और वो फिर उसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम अब हम में से ही एक हो। फिर कानेकी बहुत रोता है और बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो कहता है कि इसका मतलब मैं हीडे के साथ नहीं रह सकता। और फिर वो कहता है कि नहीं, मैं घोल बनकर भी नहीं जीना चाहता। वो रोता हुआ कहता है कि अब ना ही मैं घोल हूँ ना ही इंसान, मैं अकेला हूँ, मैं पूरा अकेला हूँ, मेरे लिए अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं। पर फिर आंते को वो बॉस बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम अकेले ही हो जो दोनों दुनिया में रह सकता है, जिसे दोनों दुनिया ने अपनाया है। तुम ही हो जो इंसानी दुनिया में भी रह सकता है और घोल की दुनिया में भी। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे साथ आंतेको में काम क्यों नहीं करते, इससे तुम हमें और अच्छे से जानने भी लगोगे और फिर तुम खुद देख लेना हम जानवर हैं या नहीं। क्या लगता है तुम्हें, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा और इसकी शुरुआत होगी कि आखिर टेस्टी कॉफी कैसे बनाते हैं। और फिर कानेकी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। पर फिर जगह हल्की सी चेंज होती है, हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और दो लोग बात कर रहे हैं, व्हाइट कोट व्हाइट हेयर एंड एक के ब्लैक हेयर है। वो कहते हैं कि बारिश हो रही है जिसमें बारिश उन लोगों को कमजोर कर देती है। वो बोलता है ये हमारा काम करने का सबसे अच्छा समय है, क्या कहते हो। उसमें से एक ब्लैक हेयर बताता है कि 20th वार्ड के ऑफिस ने बताया है कि वहाँ पे कुछ 3 महीने पहले एक दुर्घटना घट गई थी। और याद करो 20th वार्ड वही वार्ड है जो रीजे का वार्ड हुआ करता था, जहाँ पर रीजे शिकार करती थी। वो कहता है कि वहाँ के ऑफिस वालों ने एक पेटू लड़की को वहाँ देखा, वो भी तब जब जेसन भी यहाँ था। जिसमें से व्हाइट हेयर बोलता है पेटू लड़की और जेसन, हाँ, दो एसिडेटेड मॉन्स्टर एक साथ दिखाई दिए। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो खाना साथ में बांट कर वहाँ बैठे थे। और फिर वो व्हाइट हेयर उस पुल के नीचे कूदता है और कहता है आमोन, जिसे फिर ब्लैक हेयर कहता है मिस्टर माड़ो आप ये क्या कर रहे हैं। और फिर मिस्टर माड़ो यानी व्हाइट हेयर कहता है आमोन ब्लैक हेयर से कि देखो, मुझे पता था कि इस बारिश में अगर मुझे कुछ भी खराब लगेगा तो वो ये होगा, मैं उनकी दर्द भरी चीखों की आवाज नहीं सुन पाऊंगा। हमें एक डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेशेंट्स आ रहे होते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। वहाँ पे फिर एक बंदा आता है जो कि अपना इलाज करवाता है और वहाँ से वो डॉक्टर को बाइक आगे जा ही रहा होता है, वहाँ उस पर अचानक से हमला हो जाता है। डॉक्टर देखता है कि उस पर पूरे चीरे लगे होते हैं। एक बंदा वहाँ पर आता है और डॉक्टर से कहता है कि जो तुमने मेरे लिए पहले बनाया था मुझे वो फिर से चाहिए। और ये बोलकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर अचानक से एक औरत जो कि बच्चा कैरी कर रखी होती है उससे डॉक्टर से बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। फिर वहीं पे हमें आंटी
आंटिको का सीन दिखा रहे होते हैं जहाँ पर बॉस कानेकी को कॉफी बनाना सिखा रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं ऐसी गोल गोल से ऐसी गोल गोल करते रहो और जितनी ज्यादा शिद्दत से तुम कॉफी बनाओगे कॉफी उतनी ज्यादा अच्छी बनेगी। फिर कॉफी बनती है और वो लोग उसे पीते हैं और फिर बॉस पूछता है कानेकी से कॉफी कैसी बनी है, तो कानेकी कहता है कि नहीं बॉस, आपसे बेहतर तो बन ही नहीं सकती। उसके बाद बॉस कानेकी को एक जरूरी बात बताता है कि आंटिको कोई नॉर्मल कॉफी हाउस नहीं है, यहाँ पर गोल्स भी आते हैं कॉफी पीने के लिए ताकि भाईचारा बन सके। तो कानेकी पूछता है कि आप इंसानों को क्यों अन्न देते हैं, असल में घोल तो बहुत छुप कर रहते हैं ना। तो बॉस उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है, इंसानों की इस दुनिया में रहने के लिए हमें भी इंसानों को समझना होगा और इंसानों को समझने के लिए ही मैं सबको यहाँ पे अन्न देता हूँ, जैसे तुम भी एक बार यहाँ आए थे। इंसान हमारे लिए खुली किताब जैसे हैं, बस हमें उन्हें पढ़ना है। फिर बॉस कानेकी को वहाँ से तोका की मदद करने के लिए भेज देता है और वहीं पर मिस रियो को अपनी बच्ची के साथ वहाँ पर आ जाती हैं, जिन्हें तोका जानती होती है। तोका कानेकी से कहती है कानेकी टॉवल्स लाओ, जितनी ला सकते हो उतने टॉवल्स लाओ, और मिस रियो को बताती हैं कि वो मिस्टर योशिमारू से मिलने आई हैं। फिर तोका कानेकी से बोलती है कानेकी अब हमें इनका ध्यान रखना होगा, अब इनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। कानेकी पूछता है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। तोका बोलती है कि तुम कर भी क्या लोगे, तुम आखिर अगर तुम्हें बता भी दिया जाए तो तुम क्या कर लोगे, तुम हो ही इतने कमजोर। फिर कानेकी हमारा सैड हो जाता है और बोलता है बात तो सही है। फिर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग दिखाई जाती है जो कि है सीसीजी। सीसीजी वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडी है जो कि गोल्स को मारने के लिए बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पर आमोन और मिस्टर मारू दोनों ही काम करते हैं। आमोन बताता है कि गोल्स की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हो सकता है कि वो लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हों, हो सकता है शायद से एक जंग होने वाली हो, और जो उन्हें वो सुराग मिला था उस सुराग के चक्कर में वो लोग उस एसिडेड मॉन्स्टर को ही पकड़ना चाहते हैं, जेसन को। और फिर वहाँ का हेडमैन आमोन और मिस्टर मारू के काम से खुश होकर उन लोगों को 20th वार्ड का इंचार्ज बना देता है, जहाँ पर हमारा आंतेको भी सिचुएटेड है और जहीं पर रीजे मरी थी। फिर आंतेको का बॉस हमारा कानेकी से बोलता है इंसानी चीज़ें खाने के लिए, पर कानेकी उसे खाता भी है और ये होता है उल्टियाँ पे उल्टियाँ। वो बताता है कि उसे ब्रेड एकदम स्पॉन्ज जैसी लग रही है और चीज़ तो उसे किसी मिट्टी की तरह लग रही है। फिर बॉस उसे खा के बताता है और कहता है कि तुम्हें खाना निगलना नहीं है, तुम्हें वैसे से 10 बार चबाने का नाटक करना है, और बोलता है कि अगर साथ ही आवाज़ निकालोगे तो और भी बढ़िया रहेगा। तुम्हें इसे खाना तो होता ही नहीं, बस नाटक करना है और जितना जल्दी हो सके उसे फेंक देना। फिर हमारा बॉस कानेकी को शुगर क्यूब्स देता है, बोलता है थोड़ी सी अलग है, अगर तुम इसे कॉफी में घोल के पियोगे तो तुम्हारी भूख थोड़ी कम हो जाएगी। फिर हमारे बॉस कानेकी को बोलते हैं कि आज तुम यहीं पर रुक जाओ। वो कहता है कि मैं तो कहता पर वो किसी एक टेस्ट के लिए पढ़ रही है तो तुम्हें यहाँ रुकना होगा, और कानेकी भी मान जाता है। वो बोलता है कि आज तुम्हें फूड शॉपिंग करनी है। फिर कानेकी मन में सोच रहा होता है कि नहीं मैं किसी को नहीं मारूंगा, और योशिमारू बताता है कि आंतेको वो जगह है जहाँ पर हम उन गोल्स को खिलाते हैं जो कि खुद से नहीं खा सकते या शिकार नहीं कर सकते, और बाकी के सवाल तुम योमो से पूछ लेना। फिर हम कानेकी को एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ पाते हैं जो कि योमो नाम का बंदा ड्राइव कर रहा होता है, और अब कानेकी योमो से पूछता है कि योमो सर ये फूड शॉपिंग क्या है, और वो उसे खाने ही वाली होती है कि उसके ऊपर बहुत सारे सरिया ऊपर से गिर जाते हैं और वहीं पर उस पिशाचनी की मौत हो जाती है। और फिर उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ हमें ये बताया जाता है कि उस पिशाचनी के ऑर्गन्स कैन कानेकी के अंदर डाल दिए हैं। वो देखता है कि वो इंसानी खाना नहीं खा पा रहा। फिर उधर से नर्स आती है और बोलती है कि उसके दोस्त आज भी मिलने आए थे। फिर डॉक्टर आते हैं और उसका चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ जब से आए हो तुमने कुछ भी नहीं खाया। बदले में कानेकी बोलता है कि उसे किसी भी चीज का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, सब कुछ घिनौना सा लग रहा है। फिर डॉक्टर बोलता है कि ये एक दिमागी बीमारी हो सकती है, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद आखिरकार तुम जिंदा जो बच गए हो, तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कानेकी को ऐसा नहीं लगता। वो फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और दिखाते हैं कि वो घर जा रहा होता है, और वो घर जाते हुए सोचता है उस दिन रीज़ा-सान और उसके बीच जो कुछ भी हुआ वो एक सपने जैसा था, पर उस दिन के बाद से कुछ तो अजीब हुआ है, आखिर कुछ तो बदल गया है। फिर कानेकी अपने घर पहुंचता है जहाँ पे उसे उसके दोस्त की चिट्ठी मिलती है। वो कहता है कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने की बधाई हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ हाई न्यूट्रिशन फ्रूट्स और तुम्हारा फेवरेट हैमबर्गर छोड़ा है, और जब भी तुम्हें अच्छा लगे तब से तुम कॉलेज आना शुरू कर देना। फिर हम देखते हैं कानेकी अकेला बैठा होता है और उसके पीछे टीवी में न्यूज़ चल रही होती है जिसमें एक गेस्ट आया हुआ होता है और वो बताता है कि गोल्स एक इंसान को खा के 1 या 2 महीने तक भी जिंदा रह सकते हैं। और फिर न्यूज़ रिपोर्टर उनसे पूछता है क्या वो इंसानों जैसा खाना नहीं खा सकते, तो वो बोलते हैं नहीं, क्योंकि उनके ऑर्गन्स और टेस्ट बर्ड्स डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, इसलिए वो इंसानों जैसा खाना नहीं खा सकते, उन्हें वो खाना घिनौना लगता है। और ये सुनकर ही कानेकी के कान खड़े हो जाते हैं, वो डर से कांपने लगता है और अपने ऊपर शक करने लगता है, और इसी चीज को चेक करने के लिए वो अपने दोस्त का दिया हुआ हैमबर्गर खाता है और ये होता है। बाथरूम में बहुत ज्यादा उल्टियां करता है और सिर्फ ये बोलता है ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया। वो इस चीज को मान नहीं रहा था, वो बार बार इंसानी खाना खाता है और बार बार उल्टियां करता है, और खाने के बाद उल्टी और एक करते रहने के बाद अंत में वो सिर्फ निराश होकर बैठ जाता है। कानेकी का दोस्त हिडे उसके लिए एक मैसेज ड्रॉप करता है कि मैं सामने वाले स्टेशन के बुक स्टोर पर हूँ, मैं जब भी अच्छा लगे तो मुझे बता देना। उसी के लिए फिर कानेकी उससे बाहर मिलने के लिए जाता है, पर जब वो बाहर निकलता है तो मांस, लोग, मीट
बच्चे, औरतें, बूढ़े सब के सब उसे अपनी तरफ आकर्षण कर रहे थे। उसे बस एक ही चीज दिख रही थी, वो था उन लोगों का मांस। फिर वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोकता है और रोकने के लिए अपने मुंह में उंगली देता है। उंगली को बहुत जोर से दबाने के बाद वो अब हीरे से मिलने को छोड़कर अपने घर भाग के आ जाता है। और जब वो आईने में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अब आधा गोल और आधा इंसान बन चुका है। उसकी एक आंख पूरी किसी पिशाच की आंख से मिलती है और वो कहता है उसे पता है ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उस लड़की के ऑर्गन्स इसमें डाल दिए गए थे। फिर वो भागकर अपनी किचन की तरफ आता है और अपना चाकू उठाता है और ये सोचता है कि अगर ये बात सच है कि गोल्स को किचन वाले चाकू से कुछ नहीं होता तो वो फिर ये करके देखता है। और जैसे ही वो ये करता है वो चाकू टूट के अलग हो जाता है। पर अब यहाँ से असली मजा शुरू होगा। अब वो भूख के मारे पागल हो रहा है। वो बाहर जाता है और कहता है किसी इंसान को मारो, मांस, उसे मांस चाहिए। फिर उसे एक महक आती है और फिर वो उस महक के पीछे जाता है। वो भागता है, बहुत भागता है और कहता है इसकी खुशबू माँ के खाने के हाथों के जैसे है, वहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे मैं भी खा सकता हूँ। फिर भागते भागते वो एक जगह पहुँचता है जहाँ वो देखता है कि एक पिशाच किसी इंसान को खा रहा था, पर अब वो भी तो पिशाच है तो उसे भी अब वही खाना है। पर उसका इंसानी स्वरूप ये मानने से इनकार कर देता है और वो बैठ के वहीं पर रोने लगता है और बोलता है क्या सच में मुझे एक लाश की खुशबू अच्छी लग रही थी। फिर वहीं से वो दूसरा वाला गोल उससे पूछता है तुम भी गोली हो ना, क्या तुम ठीक हो, मेरा नाम कुजाऊ है। और वो उसे भी खाने के लिए देता है और वो कहता है कि मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता, पर तुम ये खा लो। और जैसे ही वो गोल खाने के को मांस का टुकड़ा दे रहा होता है वहीं पीछे से उस पे एक जानलेवा हमला होता है, जहाँ पर एक दूसरा गोल आता है और कहता है कि मेरे अड्डे पे खाने की सोचना भी मत। और फिर वो खाने की से कहता है कि ओह तुम्हें तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा, और वैसे तुम्हारी सिर्फ एक आंख लाल क्यों है। वो उसे गला पकड़ के उठा लेता है और कहता है तुम्हें पता है ना कि दूसरों के इलाकों में शिकार करने का क्या हश्र होता है। वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। और वो कहता है कि मेरे इलाके में शिकार करने के लिए मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। और इतने में ही हम देखते हैं कि ऊपर से एक और गोल उतरती है जो कि एक लड़की होती है और कहती है ये क्या बक रहे हो, और कहती है ये इलाका तुम्हारा कब से हो गया निशिकी। वो बताती है कि 20th वार्ड में रीजे के मरने के बाद बाकी के बच्चे सारे फीडिंग ग्राउंड अब उसके और आंतेको वालों के हैं। और फिर निशिकी कहता है कि ये ग्राउंड तुम्हारा कब से हो गया, रीजे का होने से पहले ये ग्राउंड मेरा ही था। इसमें तोका बोलती है क्योंकि तुम कमजोर थे। और फिर वो कहता है कि तुम मुझे बोल के गुस्सा दिला रही हो, और अब दोनों ही लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और दूसरी दिशाओं में चले जाते हैं, जिसमें निशिकी कहता है कि मुझे मारने के लिए तुम्हें और लोग चाहिए होंगे, जिसमें तोका बोलती है कि अगली बार और गहरा काटूं। और फिर निशिकी वहां से भाग के चला जाता है। और फिर कानेकी को देखकर तोका उससे पूछती है क्या तुम्हें ये मांस का टुकड़ा चाहिए। फिर कानेकी अपना हाथ बढ़ा रहा होता है पर उसका दूसरा हाथ उसे रोकता है, यानी उसकी इंसानी शख्सियत उसे उस मांस के टुकड़े को एक्सेप्ट करने से रोक रही होती है। वो उससे बोलती है क्या तुम खाने नहीं वाले, और तुम्हारी सिर्फ एक आंख क्यों बदली हुई है। वो उससे कहती है तुम तो रीजे के साथ गए थे ना, तो तुम जिंदा क्यों हो। और कानेकी उससे रोता हुआ कहता है प्लीज मेरी मदद करो, तुम्हें यकीन नहीं होगा पर मैं एक इंसान हूँ। वो कहता है मैं इसे कैसे भी खाना चाहता हूँ, पर अगर मैं इसे खाऊंगा तो मैं इंसान नहीं रह जाऊंगा। वो उसे उसके हाथ से दूर फेंक देता है और कहता है कभी नहीं मैं ऐसी चीज कभी नहीं खाने वाला। सॉरी गाइस अगर तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो वो थोड़ी सी पंगा हो गया यहाँ पे, इस वजह से, पर रिकॉर्ड तो मैं कर ही रहा हूँ। फिर वो उससे कहता है कि नहीं, क्या गोल होने का मतलब सिर्फ ये है कि तुम इंसानों को मारो, एक दूसरे को मार के खाओ। इतने में ही तोका बोलती है कि मुझे तुम पे हंसी आ रही है। वो बोलती है अगर तुम में से खाने की हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ, और जबरदस्ती एक मांस का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देती है। और खाते ही उसके साथ अजीब चीजें होने लगती है। वो ऑलमोस्ट गोल बनने ही वाला होता है कि उसकी इंसानी शख्सियत जाग जाती है और वो कहता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैं ये कभी नहीं खाने वाला था, मैं तुम लोगों जैसा जानवर नहीं हूँ। और ये कहते ही तोका उसमें एक भर के ही लात देती है और उसे खूब पीटती है तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। और वो बोलता है कि मेरी प्लीज मदद करो, उस दिन के बाद से सभी चीजें बहुत घटिया हो गई हैं। तोका कहती है उस दिन के बाद से, मुझे तो उससे कुछ पूछना है। वो पूछती है कि केक असल में कैसा लगता है, क्योंकि मुझे तो खाते ही उल्टी आ जाती है पर इंसान इसे बड़े चाव से खाता है। वो कहती है सीसीजी और दूसरे गोल्स के डर के बिना जीना तो बहुत अच्छा लगता होगा ना। वो कहती है सब कुछ घटिया सा हो गया, हाँ इसका मतलब मेरी तो पूरी जिंदगी अभी तक घटिया थी। और उसके ऊपर एक मरे हुए इंसान का सर फेंकती है। फिर उसे लगता है कि टोका उसे खाने के लिए आगे बढ़ रही है। वो चिल्लाता है कि नहीं मैं इंसान हूँ। टोका उसे पकड़कर बोलती है कि देख इतना तो पक्का है कि तू घोल नहीं है पर तू इंसान भी नहीं है। वो बोलती है कि तेरे जैसे आधे अधूरे की कहीं पे भी जरूरत नहीं है, और अगर तू इंसान ही बना रहना चाहता है तो देखते हैं कि तू कब तक भूखा रहता है। वो कहती है कि इतना जान ले कि भूखा रहना गोल्स के लिए नर्क से ही बदतर है। और इतने में एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है
और कहता है तोका बस बहुत हो गया। और फिर वो कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कानेकी। तोका उससे पूछती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो बूढ़ा बताता है कि टोका हमारे साथी गोल्स की मदद करना हमारा काम है। और ये लोग उसे अब एक आंतेकू नाम की जगह पर ले आते हैं। अब उसे अपने उस कैफे के अंदर ले जाते हैं जिसका नाम आंतेकू होता है। और ये लोग अब उसे एक कैफे के अंदर ले जाते हैं और उसे चाय पिलाते हैं। कानेकी हिचकिचा रहा होता है उसे पीने में क्योंकि वो उसे एक घोल नदी होती है। वो उसे बोलता है कानेकी एक बार इस कॉफी को जरा ध्यान से देखो, ये तुम्हारी वाली नॉर्मल कॉफी ही है। और फिर कानेकी उसे पीता है और रोता है और रोता है और बस यही सोचता है कि ये कॉफी ही है जिसे घोल्स और इंसान दोनों ही पी सकते हैं। पर फिर वो बुढ़ा उसे बोलता है कि कॉफी पी के हमारी भूख तो नहीं मिटने वाली ना। और ये कह के वो बुढ़ा उसे कुछ देता है और कहता है कि जब उसे और चाहिए हो तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पे आ सकता है। और फिर कानेकी के वहाँ से चले जाने के बाद तोका उससे पूछती है कि सर आपने उसकी मदद क्यों करी? फिर वो बोलता है तोका क्या तुम्हें याद है कुछ समय पहले वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की खबर आई थी जिसमें बताया था कि 2 स्टूडेंट स्टील बम्स के नीचे आके मर गए थे। और वो बताता है कि डॉक्टर्स ने उस लड़की के ऑर्गन्स को उस लड़के में ट्रांसप्लांट कर दिए थे। और तोका बोलती है पर वो लड़की तो, और वो बोलता है हाँ वो लड़की और कोई नहीं अपनी रीजे थी। और वो बताता है यही वो लड़का है जिसके अंदर एक घोल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए हैं। तोका कहती है ये कोई मजाक तो नहीं, मैंने भी ऐसा पहली बार देखा है, लेकिन अब बहुत जल्दी उसका शरीर हमारे जैसा हो जाएगा। और फिर हमें कानेकी दिखाया जाता है जो कि भूख से तड़प रहा होता है। वो सिर्फ मांस 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 चिल्ला रहा होता है। और फिर अचानक से ही उसे भ्रम होना शुरू होता है। रीजे जो कि मर चुकी है वो उसके सामने आती है और कहती है क्या हुआ अगर तुम आधे घोल और आधे इंसान हो तो एक बार इसे खा के तो देखो, ये स्टीक से भी ज्यादा अच्छा लगता है। तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे अगर तुम एक बार इसे खाना शुरू करोगे तो। और अब रीजे पूरी ही तरह उस पर हावी हो चुकी है। वो बस उस मांस के टुकड़े को खाने ही जाने वाला होता है कि अचानक से उसका फोन बजता है। और अब सुबह हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है कानेकी अपने कॉलेज गया है अपनी एक आंख पर पट्टी बांध के। वो जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है अपने कॉलेज के लोगों को आसपास के कैफेज में खाता हुआ देखता है। लोग कह रहे होते हैं यहाँ खाना बहुत स्वादिष्ट है और वो सिर्फ शौक मना रहा होता है कि अब वो इंसानी खाना नहीं खा सकता। इतने में ही उसका दोस्त उसके पीछे से आके उस पर हमला करता है और उसके ऊपर लटक जाता है और कहता है कि कानेकी यार इतने दिनों से तुम कहाँ थे, तुमसे मुलाकात नहीं हुई, अब कैसा महसूस कर रहे हो? और वो उससे पूछता है कि आंखों पे क्या हुआ, पट्टी क्यों बांधी है, स्टाइल मार रहा है क्या? ये सुनते ही कानेकी सैड हो जाता है और फिर उसे हीडे बताने लगता है कि उसके बिना वो अकेले ही मर जाता वगैरह वगैरह। और फिर कानेकी ख्यालों में खो जाता है जिसे फिर हीडे हिला हिला के उसे जगा रहा होता है और पूछता है कहाँ खो गया, कहाँ खो गया। और फिर वो लोग कहीं जा रहे होते हैं किसी सीनियर से नोट्स मांगने और हीडे उससे बोलता है अरे कानेकी क्या तू खाना खा रहा है? ये सुनते ही कानेकी स्टन हो जाता है और फिर हीडे बोलता है कि पापड़ सा लग रहा है, खाना खा नहीं तो हवा चलेगी और तू उड़ जाएगा। वो फिर बोलता है कि हीडे इन चीज़ों में बहुत पहले से ही बहुत तेज है, वो किसी को भी देख के उसकी तकलीफ जान लेता है पर कुछ बोलता नहीं। वो ऐसे दिखावा करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं ताकि मुझे तकलीफ ना हो। फिर वो कहता है कि अगर मैं इंसान नहीं रहा तो शायद मैं कभी इसके साथ नहीं रह पाऊंगा। और फिर निशियो जिस सीनियर के पास कानेकी को ले जाता है वो ये है। और फिर वो बिना नॉक किए उसके कमरे में चले जाता है जहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड फिर वहाँ से भाग के जाती है। और फिर कानेकी उसे बोलता है कि तुम्हें नॉक करके जाना चाहिए और फिर निशियो भी उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नॉक करके नहीं आना चाहिए था। और फिर वो उसे कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई मेरे इलाके में मेरी बिना मर्जी के आता है। और फिर वो ये बोलता है कि ये है कानेकी मेरा सबसे अच्छा दोस्त। पर लेकिन कानेकी उसे देख के पूरा का पूरा चौंक जाता है और फिर वो बोलता है मैं हूँ निशियो, मैं और निशियो सेकेंड ईयर फार्मेसी में एक साथ। वो बोलता है कि तुम्हें लास्ट ईयर की जानकारी चाहिए, तुमसे मिलकर अच्छा लगा कानेकी। वो कहता है कि शायद वो पिछले साल के डेटा को उसके घर पर भूल गया है। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, वहीं पर जो भी तुम्हें नोट्स वगैरह लेने हैं ले लेना। फिर निशिकी बोलता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ। हीडे कानेकी से बोलता है कानेकी तुम मेरे बिना ही चले जाओ, मुझे निशियो सान के घर जाना होगा। लेकिन फिर अचानक से कानेकी को भ्रम होता है और वो ये देखता है कि निशियो ने हीडे को जान से मार दिया है। फिर कानेकी अचानक से उससे पूछता है क्या मैं भी आ सकता हूँ? और वो कहता है कि क्यों नहीं, मुझे क्या दिक्कत है। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। अब निशियो और हीडे दोनों अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं और कानेकी ये सोचता है कि ये सारे गोल्स अचानक से मेरे सामने क्यों आ रहे हैं। वो कहता है नहीं ये तो हमेशा से यही थे, बस मैं ही हूँ वो जो इन्हें पहचान नहीं पाया। फिर ये दोनों इसके घर जा रहे होते हैं और वो सामने से खाना ऑफर करता है। कानेकी बोलता है कि मुझे तो इसमें से उल्टी हो जाएगी। फिर वो थोड़ी जानकारी निकालने के लिए कानेकी से पूछता है कानेकी क्या तुम किसी ग्रुप में हो? तो बोलता है नहीं मैं जहाँ लोगों के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वो कहता है हाँ अपने दोस्त हीडे के बिल्कुल उल्टे। हाँ। और फिर कानेकी निशियो को खाता हुआ देख चौंक जाता है। वो कहता है कि एक गोल ऐसे कैसे खा सकता है? कानेकी खाता नहीं है और कहता है मैं बाद में खाऊंगा। और फिर सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, ये बिल्कुल इंसानों के बीच ऐसे घुल गया है जैसे सच में एक कॉलेज स्टूडेंट हो। वो सोचता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अभी तक किसी को भी शक नहीं हुआ होगा कि वो एक घोल है। और ये सोचते ही निशियो हीडे को एक लात मारता है जिससे वो बिल्कुल सुरंग के अंदर जाकर गिरता है। अब कानेकी और निशियो दोनों अकेले हैं। वो बोलता है किसने सोचा होगा एक स्कूल में 2 गोल होंगे, तुम्हारी बदबू बिल्कुल एक फीमेल गोल जैसी है। वो उसे फिर से गले से उठा लेता है और अब कानेकी उससे कहता है तुम हीडे को खाने वाले हो ना? और
निशियो बोलता है अपनी भूख मिटाने से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है, और वो भी उस समय से जब एक बेवकूफ तुम पे अंधा भरोसा करता है। उसके रोते हुए चेहरे को देखना जब वो बेवकूफ अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देता है, क्यों है ना कानेकी। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा राक्षस नहीं हूँ, और इस सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कानेकी को बहुत मारता है और कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई छोटा मेरे से बदतमीजी करे तो। और वहीं पर कानेकी गिर जाता है, ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो गया। और अब निशियो हिडे को खाने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है कि उस चीज को खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैंने घोड़े की टट्टी खा ली हो, और फिर वो अपना हाथ डाल के उसे उसके पेट से निकालता है, हिडे के ऊपर उल्टी कर देता है और कानेकी से कहता है सॉरी कानेकी, मैंने तुम्हारे दोस्त को गंदा कर दिया। वो बार बार हिडे के मुंह पे जूता मार रहा होता है और कानेकी से कहता है तुम तो बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, तुम इसे कब खाने वाले थे। वो उसे मारता है और बार बार कानेकी से पूछता है बता कानेकी तू क्या खाएगा, और कानेकी उसे बोलता है हिडे कोई खाना नहीं है और अपना पैर उस पे से हटाओ। वो बोलता है क्या पैर, और वो मारते मारते उसके मुंह से खून निकाल देता है। और ये देख के फिर कानेकी उसकी तरफ भगता हुआ आता है उसे मारने के लिए, और वो कानेकी के अटैक से बच जाता है और उसे एक लात मारता है जिससे वो मीलों दूर जाके गिरता है और कहता है एक बैग से मार रहा है, औरत है क्या बे। और वो फिर कानेकी से कहता है कि शायद अब तक तुझे पता नहीं चला पर इंसान खाने के अलावा कुछ नहीं है, जैसे मुर्गी और बकरा होते हैं। वो उसे बोलता है अपने शिकार के साथ खेलना जैसे कि तुम उसके दोस्त हो, तुम्हें मजा तो आया होगा ना। और फिर कानेकी बोलता है कि वो मेरा कोई शिकार नहीं है, वो मेरा दोस्त है। और फिर निशियो उसकी पट्टी हटाता है और बोलता है कि ये देख तू अपनी आंखें भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसे बहुत मारता है। वो फिर उसे मारने के बाद बोलता है कि बस अब मैंने तेरे साथ बहुत खेल लिया, अब मैं तुझे एक झटके में मार सकता हूँ लेकिन उस चीज का कोई मजा नहीं है, और अब मैं जा रहा हूँ नागाचिका को मारने। और अब वो नागाचिका के पास खड़ा होता है अपना पैर उठाए हुए और उसकी डिमोनिक शक्तियां जाग रही होती हैं, और वो कानेकी से कहता है जल्दी कर खड़ा हो या फिर मैं नागाचिका को मार दूं। और कानेकी अब बस लाचारी महसूस कर रहा होता है, वो बस नहीं कह रहा होता है, उसे अपना पास्ट याद आ रहा होता है जब वो नागाचिका यानी हिडे के साथ हुआ करता था। वो याद करता है कि हिडे ही एक पहला बंदा था जिसने उसे दोस्त के लिए पूछा था, और फिर दोनों अपना आपस में नाम बताते थे और फिर उनकी दोस्ती हो गई। वो ये सोचते हुए उठने की कोशिश करता है कि जब मैं अकेला हुआ करता था तब हिडे ही था जिसने मेरी मदद करी, और वो नहीं उठ पा रहा था। और वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि मैं हिडे को नहीं मरने दे सकता। और फिर अचानक से उसकी पीठ के पीछे से जो चीजें निकलती हैं, अब पूरे तरीके से पिशाची शक्तियों ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। अब वो सिर्फ और सिर्फ पिशाच के अंडर था। उसकी आंख बहुत जोर से चमक रही होती है, फिर अपनी पीठ पर निकली हुई उन नोकीले कीलों से निशियो को छल्ली छल्ली कर देता है। अब निशियो का खून हर जगह सिर्फ बिखर रहा होता है और निशियो उससे भीख मांग रहा होता है कि रुक जा साले कमीने, मैं मर जाऊंगा। और फिर कानेकी रुकता है और निशियो को अधमरा होकर छोड़ देता है। और फिर निशियो सोचता है ये तो रीजे की थी, पर ये कैसे हो सकता है। और अब जैसे ही कानेकी हिडे की तरफ देखता है अचानक से रीजे वहां पर आ जाती है और रीजे उसे कहती है कितना टेस्टी लग रहा है, मैं होती तो इसे अभी खा जाती। कानेकी कहता है रुक जाओ, हिडे खाने के लिए नहीं है। फिर वो कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, एक बार देखो तो, खा के तो देखो एक बार इसको। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है। कानेकी कहता है कि मुझे लगता है वो सच में टेस्टी है। फिर वो आगे उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से निशियो की इंसानी शक्तियां उसके ऊपर हावी होती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। और फिर रीजे उसे पीछे से पकड़ के बोलती है तुम कुछ गलत नहीं कर रहे कानेकी, तुम इसे खाना चाहते हो ना, खाओ। वो कहती है कि ये पूरा तुम्हारा है, तुम इसे जैसे चाहो वैसे खा सकती हो, एक बार खा के तो देखो। अब रीजे पूरी तरीके से कानेकी के दिमाग पर कब्जा कर लेती है और कानेकी सोचता है हिडे मेरा दोस्त है तो उसे मुझे ही खाना चाहिए। और बस वो उसे खाने ही वाला होता है कि तोका आके वहाँ कहती है कि तुम भी हमारे जैसे ही बनते जा रहे हो, आधे अधूरे। वो कहती है कि तुम इतने भूखे हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम किसे खाने वाले हो। कानेकी उससे कहता है हट जा। तोका कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम अपने दोस्त को खा भी जाओ तो। तोका कहती है क्या तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा, तुम्हें बहुत पछतावा होगा और तुम बस अकेले रह जाओगे। तोका कहती है क्या तुम अपने दोस्त के खून का इल्जाम अपने सर पर लिए जी पाओगे। फिर अचानक से ही कानेकी जिसके दिमाग पर रीजे ने कंट्रोल कर रखा होता है उसके पीछे से वो सुइयां फिर से निकलती हैं। तोका कहती है मैं एक करना तो नहीं चाहती थी पर मैं कोशिश करूंगी तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। कानेकी और तोका लड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक से कानेकी कहीं पर बिस्तर से उठ रहा है। फिर वो अपने आप को आंते कूम पाता है जहाँ का बॉस बोलता है कि तोका तुम्हें यहाँ लेके आई थी। कानेकी पूछता है हिडे कहाँ है। वो बोलता है मेरे साथ आओ। वो उसे हिडे को दिखाता है कि हिडे पूरा ही जख्मी हुआ बेड पर लेटा हुआ है। कानेकी हिडे को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उस आंते को बॉस से कहता है कि मैं काफी दिनों से बहुत भूखा हूँ। वो कहता है कि खासकर उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना भूखा था कि मैं हिडे को ही खाने वाला था। और वो कहता है कि अभी मेरी भूख मिटी हुई है और मेरे मुंह में खून लगा हुआ है, प्लीज मुझे बताइए कि आपने मेरे साथ क्या किया। और वो कहता है कि जैसे तुम्हें पता है कि सिर्फ एक ही तरीका है घोल की भूख मिटाने का। वो कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम अब तक अपने दोस्त को खा चुके होते। और वो फिर उसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम अब हम में से ही एक हो। फिर कानेकी बहुत रोता है और बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो कहता है कि इसका मतलब मैं हिडे के साथ नहीं रह सकता। और फिर वो कहता है कि नहीं, मैं घोल बनकर भी नहीं जीना चाहता। वो रोता हुआ कहता है कि
कि अब ना ही मैं घोल हूँ और ना ही इंसान, मैं अकेला हूँ, मैं पूरा अकेला हूँ, मेरे लिए अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं। पर फिर आंते को वो बॉस बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम अकेले ही हो जो दोनों दुनिया में रह सकता है, जिसे दोनों दुनिया ने अपनाया है। तुम ही हो जो इंसानी दुनिया में भी रह सकता है और घोल्स की दुनिया में भी। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे साथ आंतेको में काम क्यों नहीं करते, इससे तुम हमें और अच्छे से जानने भी लगोगे और फिर तुम खुद देख लेना हम जानवर हैं या नहीं। क्या लगता है तुम्हें, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा और इसकी शुरुआत होगी कि आखिर टेस्टी कॉफी कैसे बनाते हैं। और फिर कानेकी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। पर फिर जगह हल्की सी चेंज होती है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और दो लोग बात कर रहे हैं। व्हाइट कोट, व्हाइट हेयर एंड एक के ब्लैक हेयर है। वो कहते हैं कि बारिश हो रही है जिसमें बारिश उन लोगों को कमजोर कर देती है। वो बोलता है ये हमारा काम करने का सबसे अच्छा समय है, क्या कहते हो? उसमें से एक ब्लैक हेयर बताता है कि 20th वार्ड के ऑफिस ने बताया है कि वहाँ पे कुछ 3 महीने पहले एक दुर्घटना घट गई थी। और याद करो 20th वार्ड वही वार्ड है जो रीजे का वार्ड हुआ करता था, जहाँ पर रीजे शिकार करती थी। वो कहता है कि वहाँ के ऑफिस वालों ने एक पेटू लड़की को वहाँ देखा, वो भी तब जब जेसन भी यहाँ था। जिसमें से व्हाइट हेयर बोलता है पेटू लड़की और जेसन, हाँ, दो एसिडेटेड मॉन्स्टर एक साथ दिखाई दिए। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो खाना साथ में बांट कर वहाँ बैठे थे। और फिर वो व्हाइट हेयर उस पुल के नीचे कूदता है और कहता है आमोन, जिसे फिर ब्लैक हेयर कहता है मिस्टर माड़ो आप ये क्या कर रहे हैं? और फिर मिस्टर माड़ो यानी व्हाइट हेयर कहता है आमोन ब्लैक हेयर से कि देखो मुझे पता था कि इस बारिश में अगर मुझे कुछ भी खराब लगेगा तो वो ये होगा, मैं उनकी दर्द भरी चीखों की आवाज नहीं सुन पाऊंगा। हमें एक डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेशेंट्स आ रहे होते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। वहाँ पे फिर एक बंदा आता है जो कि अपना इलाज करवाता है और वहाँ से वो डॉक्टर को बाइक आगे जा ही रहा होता है, वहाँ उस पर अचानक से हमला हो जाता है। डॉक्टर देखता है कि उस पर पूरे चीरे लगे होते हैं। एक बंदा वहाँ पर आता है और डॉक्टर से कहता है कि जो तुमने मेरे लिए पहले बनाया था मुझे वो फिर से चाहिए, और ये बोलकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर अचानक से एक औरत जो कि बच्चा कैरी कर रखी होती है उसे डॉक्टर से बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। फिर वहीं पे हमें आंतेको का सीन दिखा होते हैं जहाँ पर बॉस कानेकी को कॉफी बनाना सिखा रहे होते हैं। वो से बताते हैं ऐसी गोल गोल करते रहो और जितनी ज्यादा शिद्दत से तुम कॉफी बनाओगे कॉफी उतनी ज्यादा अच्छी बनेगी। फिर कॉफी बनती है और वो लोग उसे पीते हैं और फिर बॉस पूछता है कानेकी से कॉफी कैसी बनी है, तो कानेकी कहता है कि नहीं बॉस, आपसे बेहतर तो बनी नहीं सकती। उसके बाद बॉस कानेकी को एक जरूरी बात बताता है कि आंतेको कोई नॉर्मल कॉफी हाउस नहीं है, यहाँ पर गोल्स भी आते हैं कॉफी पीने के लिए ताकि भाईचारा बन सके। तो कानेकी पूछता है कि आप इंसानों को क्यों अन्न देते हैं, असल में घोल तो बहुत छुप कर रहते हैं ना। तो बॉस उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है, इंसानों की इस दुनिया में रहने के लिए हमें भी इंसानों को समझना होगा और इंसानों को समझने के लिए ही मैं सबको यहाँ पे आन देता हूँ, जैसे तुम भी एक बार यहाँ आए थे। इंसान हमारे लिए खुली किताब जैसे हैं, बस हमें उन्हें पढ़ना है। फिर बॉस कानेकी को वहाँ से तोका की मदद करने के लिए भेज देता है और वहीं पर मिस रियो को अपनी बच्ची के साथ वहाँ पर आ जाती हैं, जिन्हें तोका जानती होती है। तोका कानेकी से कहती है कानेकी टॉवल्स लाओ, जितनी ला सकते हो उतनी टॉवल्स लाओ, और मिस रियो को बताती हैं कि वो मिस्टर योशिमारू से मिलने आई हैं। फिर तोका कानेकी से बोलती है कानेकी अब हमें इनका ध्यान रखना होगा। हंसी आ रही है। वो बोलती है अगर तुम में से खाने की हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ, और जबरदस्ती एक मांस का टुकड़ा उसके मुंह में डाल देती है और खाते ही उसके साथ अजीब अजीब चीजें होने लगती है। वो ऑलमोस्ट गोल बनने ही वाला होता है कि उसकी इंसानी शख्सियत जाग जाती है और वो कहता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, मैं एक कभी नहीं खाने वाला था, मैं तुम लोगों जैसा जानवर नहीं हूँ। और ये कहते ही तोका उसमें एक भर के ही लात देती है और उसे खूब पीटती है तब तक जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। और वो बोलता है कि मेरी प्लीज मदद करो, उस दिन के बाद से सभी चीजें बहुत घटिया हो गई हैं। तोका कहती है उस दिन के बाद से मुझे तो उससे कुछ पूछना है। वो पूछती है कि केक असल में कैसा लगता है, क्योंकि मुझे तो खाते ही उल्टी आ जाती है पर इंसान इसे बड़े चाव से खाता है। वो कहती है सीसीजी और दूसरे गोल्स के डर के बिना जीना तो बहुत अच्छा लगता होगा ना। वो कहती है सब कुछ घटिया सा हो गया, हाँ इसका मतलब मेरी तो पूरी जिंदगी अभी तक घटिया थी, और उसके ऊपर एक मरे हुए इंसान का सर फेंकती है। फिर उसे लगता है कि टोका उसे खाने के लिए आगे बढ़ रही है। वो चिल्लाता है कि नहीं नहीं मैं इंसान हूँ। टोका उसे पकड़कर बोलती है कि देख इतना तो पक्का है कि तू घोल नहीं है पर तू इंसान भी नहीं है। वो बोलती है कि तेरे जैसे आधे अधूरे के कहीं पे भी जरूरत नहीं है, और अगर तू इंसान ही बना रहना चाहता है तो देखते हैं कि तू कब तक भूखा रहता है। वो कहती है कि इतना जान ले कि भूखा रहना गोल्स के लिए नर्क से ही बदतर है। और इतने में एक बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है और कहता है तोका बस बहुत हो गया। और फिर वो कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कानेकी। तोका उससे पूछती है आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बूढ़ा बताता है कि टोका हमारे साथी गोल्स की मदद करना हमारा काम है। और ये लोग उसे अब एक आंतेकू नाम की जगह पर ले आते हैं। अब उसे अपने उस कैफे के अंदर ले जाते हैं जिसका नाम आंतेकू होता है, और ये लोग अब उसे एक कैफे के अंदर ले जाते हैं और उसे चाय पिलाते हैं। कानेकी हिचकिचा रहा होता है उसे पीने में क्योंकि वो उसे एक घोल ने दी होती है। वो उसे बोलता है कानेकी एक बार इस कॉफी को जरा ध्यान से देखो, ये
तुम्हारी वाली नॉर्मल कॉफी ही है। और फिर कानेकी उसे पीता है और रोता है और रोता है और बस यही सोचता है कि ये कॉफी ही है जिसे घोल्स और इंसान दोनों ही पी सकते हैं। और फिर वो बुढ़ा उसे बोलता है कि कॉफी पी के हमारी भूख तो नहीं मिटने वाली ना। और ये कह के वो बुढ़ा उसे कुछ देता है और कहता है कि जब उसे और चाहिए हो तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ पे आ सकता है। और फिर कानेकी के वहाँ से चले जाने के बाद तोका उससे पूछती है कि सर आपने उसकी मदद क्यों करी। फिर वो बोलता है तोका क्या तुम्हें याद है कुछ समय पहले वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की खबर आई थी जिसमें बताया था कि 2 स्टूडेंट स्टील बम्स के नीचे आके मर गए थे। और वो बताता है कि डॉक्टर्स ने उस लड़की के ऑर्गन्स को उस लड़के में ट्रांसप्लांट कर दिए थे। और तोका बोलती है पर वो लड़की तो। और वो बोलता है हाँ वो लड़की और कोई नहीं अपनी रीजे थी। और वो बताता है यही वो लड़का है जिसके अंदर एक घोल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए हैं। तोका कहती है ये कोई मजाक तो नहीं, मैंने भी ऐसा पहली बार देखा है, लेकिन अब बहुत जल्दी उसका शरीर हमारे जैसा हो जाएगा। और फिर हमें कानेकी दिखाया जाता है जो कि भूख से तड़प रहा होता है। वो सिर्फ मांस 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 चिल्ला रहा होता है। और फिर अचानक से ही उसे भ्रम होना शुरू होता है। रीजे जो कि मर चुकी है वो उसके सामने आती है और कहती है क्या हुआ अगर तुम आधे घोल और आधे इंसान हो तो एक बार इसे खा के तो देखो, ये स्टीक से भी ज्यादा अच्छा लगता है। तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे अगर तुम एक बार इसे खाना शुरू करोगे तो। और अब रीजे पूरी ही तरह उस पर हावी हो चुकी है। वो बस उस मांस के टुकड़े को खाने ही जाने वाला होता है कि अचानक से उसका फोन बजता है। और अब सुबह हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है कानेकी अपने कॉलेज गया है अपनी एक आंख पर पट्टी बांध के। वो जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है अपने कॉलेज के लोगों को आसपास के कैफेज में खाता हुआ देखता है। लोग कह रहे होते हैं यहाँ खाना बहुत स्वादिष्ट है और वो सिर्फ शौक मना रहा होता है कि अब वो इंसानी खाना नहीं खा सकता। इतने में ही उसका दोस्त उसके पीछे से आके उस पर हमला करता है और उसके ऊपर लटक जाता है और कहता है कि कानेकी यार इतने दिनों से तुम कहाँ थे, तुमसे मुलाकात नहीं हुई, अब कैसा महसूस कर रहे हो। और वो उससे पूछता है कि आंखों पे क्या हुआ, पट्टी क्यों बांधी है, स्टाइल मार रहा है क्या। ये सुनते ही कानेकी सैड हो जाता है और फिर उसे हीडे बताने लगता है कि उसके बिना वो अकेले ही मर जाता वगैरह वगैरह। और फिर कानेकी ख्यालों में खो जाता है जिसे फिर हीडे हिला हिला के उसे जगा रहा होता है और पूछता है कहाँ खो गया कहाँ खो गया। और फिर वो लोग कहीं जा रहे होते हैं किसी सीनियर से नोट्स मांगने और हीडे उससे बोलता है अरे कानेकी क्या तू खाना खा रहा है। ये सुनते ही कानेकी स्टन हो जाता है और फिर हीडे बोलता है कि पापड़ सा लग रहा है, खाना खा नहीं तो हवा चलेगी और तू उड़ जाएगा। वो फिर बोलता है कि हीडे इन चीज़ों में बहुत पहले से ही बहुत तेज है, वो किसी को भी देख के उसकी तकलीफ जान लेता है पर कुछ बोलता नहीं। वो ऐसे दिखावा करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं ताकि मुझे तकलीफ ना हो। फिर वो कहता है कि अगर मैं इंसान नहीं रहा तो शायद मैं कभी इसके साथ नहीं रह पाऊंगा। और फिर निशियो जिस सीनियर के पास कानेकी को ले जाता है वो ये है। और फिर वो बिना नॉक किए उसके कमरे में चले जाता है जहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड फिर वहाँ से भाग के जाती है। और फिर कानेकी उसे बोलता है कि तुम्हें नॉक करके जाना चाहिए। और फिर निशियो भी उससे बोलता है कि क्या तुम्हें नॉक करके नहीं आना चाहिए था। और फिर वो उसे कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई मेरे इलाके में मेरी बिना मर्जी के आता है। और फिर वो ये बोलता है कि और ये है कानेकी मेरा सबसे अच्छा दोस्त। पर लेकिन कानेकी उसे देख के पूरा का पूरा चौंक जाता है। और फिर वो बोलता है मैं हूँ निशियो, मैं और निशियो सेकेंड ईयर फार्मेसी में एक साथ थे। वो बोलता है कि तुम्हें लास्ट ईयर की जानकारी चाहिए, तुमसे मिलके अच्छा लगा कानेकी। वो कहता है कि शायद वो पिछले साल के डेटा को उसके घर पर भूल गया है। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, वहीं पर जो भी तुम्हें नोट्स वगैरह लेने हैं ले लेना। फिर निशिकी बोलता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे घर चल सकता हूँ। हीडे कानेकी से बोलता है कानेकी तुम मेरे बिना ही चले जाओ, मुझे निशियो सान के घर जाना होगा। लेकिन फिर अचानक से कानेकी को भ्रम होता है और वो ये देखता है कि निशियो ने हीडे को जान से मार दिया है। फिर कानेकी अचानक से उससे पूछता है क्या मैं भी आ सकता हूँ। और वो कहता है कि क्यों नहीं, मुझे क्या दिक्कत है। वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। अब निशियो और हीडे दोनों अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं और कानेकी ये सोचता है कि ये सारे गोल्स अचानक से मेरे सामने क्यों आ रहे हैं। वो कहता है नहीं ये तो हमेशा से यही थे, बस मैं ही हूँ वो जो इन्हें पहचान नहीं पाया। फिर ये दोनों इसके घर जा रहे होते हैं और वो सामने से खाना ऑफर करता है। कानेकी बोलता है कि मुझे तो इसमें से उल्टी हो जाएगी। फिर वो थोड़ी जानकारी निकालने के लिए कानेकी से पूछता है कानेकी क्या तुम किसी ग्रुप में हो। तो बोलता है नहीं मैं जा लोगों के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वो कहता है हाँ अपने दोस्त हीडे के बिल्कुल उल्टे। हाँ। और फिर कानेकी निशियो को खाता हुआ देख चौंक जाता है। वो कहता है कि एक गोल ऐसे कैसे खा सकता है। कानेकी खाता नहीं है और कहता है मैं बाद में खाऊंगा। और फिर सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, ये बिल्कुल इंसानों के बीच ऐसे घुल गया है जैसे सच में एक कॉलेज स्टूडेंट हो। वो सोचता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि अभी तक किसी को भी शक नहीं हुआ होगा कि वो एक घोल है। और ये सोचते ही निशियो हीडे को एक लात मारता है जिससे वो बिल्कुल सुरंग के अंदर जाके गिरता है। अब कानेकी और निशियो दोनों अकेले हैं। वो बोलता है किसने सोचा होगा एक स्कूल में 2 गोल होंगे, तुम्हारी बदबू बिल्कुल एक फीमेल गोल जैसी है। वो उसे फिर से गले से उठा लेता है और अब कानेकी उससे कहता है तुम हीडे को खाने वाले हो ना। और निशियो बोलता है अपनी भूख मिटाने से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है, और वो भी उस समय से जब एक बेवकूफ तुम पे अंधा भरोसा करता है। उसके रोते हुए चेहरे को देखना जब वो बेवकूफ अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देता है, क्यों है ना कानेकी। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा राक्षस नहीं हूँ। और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कानेकी को बहुत मारता है और कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई छोटा मेरे से बदतमीजी करे तो। और वहीं पर कानेकी गिर जाता है, ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो गया। और अब निशियो हीडे को खाने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है कि उस चीज को खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैंने घोड़े की टट्टी खा ली हो।
और फिर वो अपना हाथ डाल के उसे उसके पेट से निकालता है, हीडे के ऊपर उल्टी कर देता है और कानेकी से कहता है सॉरी कानेकी, मैंने तुम्हारे दोस्त को गंदा कर दिया। वो बार बार हीडे के मुंह पे जूता मार रहा होता है और कानेकी से कहता है तुम तो बेस्ट फ्रेंड्स हो ना, तुम इसे कब खाने वाले थे। वो उसे मारता है और बार बार कानेकी से पूछता है बता कानेकी तू क्या खाएगा, और कानेकी उसे बोलता है हीडे कोई खाना नहीं है और अपना पैर उस पे से हटाओ। वो बोलता है क्या पैर, और वो मारते मारते उसके मुंह से खून निकाल देता है। और ये देख के फिर कानेकी उसकी तरफ भगता हुआ आता है उसे मारने के लिए, और वो कानेकी के अटैक से बच जाता है और उसे एक लात मारता है जिससे वो मीलों दूर जाके गिरता है और कहता है एक बैग से मार रहा है, औरत है क्या बे। और वो फिर कानेकी से कहता है कि शायद अब तक तुझे पता नहीं चला पर इंसान खाने के अलावा कुछ नहीं है, जैसे मुर्गी और बकरा होते हैं। वो उसे बोलता है अपने शिकार के साथ खेलना जैसे कि तुम उसके दोस्त हो, तुम्हें मजा तो आया होगा ना। और फिर कानेकी बोलता है कि वो मेरा कोई शिकार नहीं है, वो मेरा दोस्त है। और फिर निशियो उसकी पट्टी हटाता है और बोलता है कि ये देख तू अपनी आंखें भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और उसे बहुत मारता है। वो फिर उसे मारने के बाद बोलता है कि बस अब मैंने तेरे साथ बहुत खेल लिया, मैं तुझे एक झटके में मार सकता हूँ लेकिन उस चीज का कोई मजा नहीं है, और अब मैं जा रहा हूँ नागाचिका को मारने। और अब वो नागाचिका के पास खड़ा होता है अपना पैर उठाए हुए और उसकी डिमोनिक शक्तियां जाग रही होती हैं, और वो कानेकी से कहता है जल्दी कर खड़ा हो या फिर मैं नागाचिका को मार दूं। और कानेकी अब बस लाचारी महसूस कर रहा होता है, वो बस नहीं कह रहा होता है, उसे अपना पास्ट याद आ रहा होता है जब वो नागाचिका यानी हीडे के साथ हुआ करता था। वो याद करता है कि हीडे ही एक पहला बंदा था जिसने उसे दोस्त के लिए पूछा था, और फिर दोनों अपना आपस में नाम बताते थे और फिर उनकी दोस्ती हो गई। वो ये सोचते हुए उठने की कोशिश करता है कि जब मैं अकेला हुआ करता था तब हीडे ही था जिसने मेरी मदद करी, पर वो नहीं उठ पा रहा था। और वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि मैं हीडे को नहीं मरने दे सकता। और फिर अचानक से उसकी पीठ के पीछे से जो चीजें निकलती हैं, अब पूरे तरीके से पिशाची शक्तियों ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। अब वो सिर्फ और सिर्फ पिशाच के अंडर था। उसकी आंख बहुत जोर से चमक रही होती है, फिर अपनी पीठ पर निकली हुई उन नोकीले कीलों से निशियो को छल्ली छल्ली कर देता है। अब निशियो का खून हर जगह सिर्फ बिखर रहा होता है और निशियो उससे भीख मांग रहा होता है कि रुक जा साले कमीने, मैं मर जाऊंगा। और फिर कानेकी रुकता है और निशियो को अधमरा होकर छोड़ देता है। और फिर निशियो सोचता है ये तो रीजे की थी, पर ये कैसे हो सकता है। और अब जैसे ही कानेकी हीडे की तरफ देखता है अचानक से रीजे वहां पर आ जाती है और रीजे उसे कहती है कितना टेस्टी लग रहा है, मैं होती तो इसे अभी खा जाती। कानेकी कहता है रुक जाओ, हीडे खाने के लिए नहीं है। फिर वो कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, एक बार देखो तो, खा के तो देखो एक बार इसको। वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है। कानेकी कहता है कि मुझे लगता है वो सच में टेस्टी है। फिर वो आगे उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से निशियो की इंसानी शक्तियां उसके ऊपर हावी होती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। और फिर रीजे उसे पीछे से पकड़ के बोलती है तुम कुछ गलत नहीं कर रहे कानेकी, तुम उसे खाना चाहते हो ना, खाओ। वो कहती है कि ये पूरा तुम्हारा है, तुम इसे जैसे चाहो वैसे खा सकती हो, एक बार खा के तो देखो। अब रीजे पूरी तरीके से कानेकी के दिमाग पर कब्जा कर लेती है और कानेकी सोचता है हीडे मेरा दोस्त है तो उसे मुझे ही खाना चाहिए। और बस वो उसे खाने ही वाला होता है कि तोका आके वहाँ कहती है कि तुम भी हमारे जैसे ही बनते जा रहे हो आधे अधूरे। वो कहती है कि तुम इतने भूखे हो कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुम किसे खाने वाले हो। कानेकी उससे कहता है हट जा। तोका कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम अपने दोस्त को खा भी जाओ तो। तोका कहती है क्या तुम्हें पता है उसके बाद क्या होगा, तुम्हें बहुत पछतावा होगा और तुम बस अकेले रह जाओगे। तोका कहती है क्या तुम अपने दोस्त के खून का इल्जाम अपने सर पर लिए जी पाओगे। फिर अचानक से ही कानेकी जिसके दिमाग पर रीजे ने कंट्रोल कर रखा होता है उसके पीछे से वो सुइयां फिर से निकलती हैं। तोका कहती है मैं ये करना तो नहीं चाहती थी पर मैं कोशिश करूंगी तुम्हें ज्यादा दर्द ना हो। कानेकी और तोका लड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक से कानेकी कहीं पर बिस्तर से उठ रहा है। फिर वो अपने आप को आंते कूम पाता है जहाँ का बॉस बोलता है कि तोका तुम्हें यहाँ लेके आई थी। कानेकी पूछता है हीडे कहाँ है। वो बोलता है मेरे साथ आओ। वो उसे हीडे को दिखाता है कि हीडे पूरा ही जख्मी हुआ बेड पर लेटा हुआ है। कानेकी हीडे को सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उस आंते को बॉस से कहता है कि मैं काफी दिनों से बहुत भूखा हूँ। वो कहता है कि खासकर उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना भूखा था कि मैं हीडे को ही खाने वाला था। और वो कहता है कि अभी मेरी भूख मिटी हुई है और मेरे मुंह में खून लगा हुआ है, प्लीज मुझे बताइए कि आपने मेरे साथ क्या किया। और वो कहता है कि जैसे तुम्हें पता है कि सिर्फ एक ही तरीका है घोल की भूख मिटाने का। वो कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम अब तक अपने दोस्त को खा चुके होते। और वो फिर उसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम अब हम में से ही एक हो। फिर कानेकी बहुत रोता है और बहुत दुखी हो जाता है और कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो कहता है कि इसका मतलब अब मैं हीडे के साथ नहीं रह सकता। और फिर वो कहता है कि नहीं, मैं घोल बनकर भी नहीं जीना चाहता। वो रोता हुआ कहता है कि अब ना ही मैं घोल हूँ ना ही इंसान, मैं अकेला हूँ, मैं पूरा अकेला हूँ, मेरे लिए अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं। पर फिर आंते को वो बॉस बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम अकेले ही हो जो दोनों दुनिया में रह सकता है, जिसे दोनों दुनिया ने अपनाया है। तुम ही हो
जो इंसानी दुनिया में भी रह सकता है और गोल्स की दुनिया में भी। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम हमारे साथ आंतरिकों में काम क्यों नहीं करते, इससे तुम हमें और अच्छे से जानने भी लगोगे और फिर तुम खुद देख लेना हम जानवर हैं या नहीं। क्या लगता है तुम्हें, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा और इसकी शुरुआत होगी कि आखिर टेस्टी कॉफी कैसे बनाते हैं। और फिर कानेकी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। पर फिर जगह हल्की सी चेंज होती है, हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और दो लोग बात कर रहे हैं। व्हाइट कोट, व्हाइट हेयर एंड एक के ब्लैक हेयर है। वो कहते हैं कि बारिश हो रही है जिसमें बारिश उन लोगों को कमजोर कर देती है। वो बोलता है ये हमारा काम करने का सबसे अच्छा समय है, क्या कहते हो। उसमें से एक ब्लैक हेयर बताता है कि 20th वार्ड के ऑफिस ने बताया है कि वहाँ पे कुछ 3 महीने पहले एक दुर्घटना घट गई थी। और याद करो 20th वार्ड वही वार्ड है जो रीजे का वार्ड हुआ करता था, जहाँ पर रीजे शिकार करती थी। वो कहता है कि वहाँ के ऑफिस वालों ने एक पेटू लड़की को वहाँ देखा, वो तब जब जेसन भी यहाँ था। जिसमें से व्हाइट हेयर बोलता है पेटू लड़की और जेसन, हाँ 2 एसिडेटेड मॉन्स्टर एक साथ दिखाई दिए। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो खाना साथ में बांट कर वहाँ बैठे थे। और फिर वो व्हाइट हेयर उस पुल के नीचे कूदता है और कहता है आमोन, जिसे फिर वो ब्लैक हेयर कहता है मिस्टर माड़ो आप ये क्या कर रहे हैं। और फिर मिस्टर माड़ो यानी व्हाइट हेयर कहता है आमोन ब्लैक हेयर से कि देखो मुझे पता था कि इस बारिश में अगर मुझे कुछ भी खराब लगेगा तो वो ये होगा, मैं उनकी दर्द भरी चीखों की आवाज नहीं सुन पाऊंगा। हमें एक डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेशेंट्स आ रहे होते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। वहाँ पे फिर एक बंदा आता है जो कि अपना इलाज करवाता है और वहाँ से वो डॉक्टर को बाइक आगे जा ही रहा होता है, उस पर अचानक से हमला हो जाता है। डॉक्टर देखता है कि उस पर पूरे चीरे लगे होते हैं। एक बंदा वहाँ पर आता है और डॉक्टर से कहता है कि जो तुमने मेरे लिए पहले बनाया था मुझे वो फिर से चाहिए, और ये बोलकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर अचानक से एक औरत जो कि बच्चा कैरी कर रखी होती है उसे डॉक्टर से बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। फिर वहीं पे हमें आंतरिकों का सीन दिखा रहे होते हैं जहाँ पर बॉस कानेकी को कॉफी बनाना सिखा रहे होते हैं। वो से बताते हैं ऐसी गोल गोल करते रहो और जितनी ज्यादा शिद्दत से तुम कॉफी बनाओगे कॉफी उतनी ज्यादा अच्छी बनेगी। फिर कॉफी बनती है और वो लोग उसे पीते हैं और फिर बॉस पूछता है कानेकी से कॉफी कैसी बनी है, तो कानेकी कहता है कि नहीं बॉस आपसे बेहतर तो बनी नहीं सकती। उसके बाद बॉस कानेकी को एक जरूरी बात बताता है कि आंतरिको कोई नॉर्मल कॉफी हाउस नहीं है, यहाँ पर गोल्स भी आते हैं कॉफी पीने के लिए ताकि भाईचारा बन सके। तो कानेकी पूछता है कि आप इंसानों को क्यों आने देते हैं, असल में घोल तो बहुत छुप कर रहते हैं ना। तो बॉस उसे बताते हैं कि ऐसा नहीं है, इंसानों की इस दुनिया में रहने के लिए हमें भी इंसानों को समझना होगा और इंसानों को समझने के लिए ही मैं सबको यहाँ पे आने देता हूँ, जैसे तुम भी एक बार यहाँ आए थे। इंसान हमारे लिए खुली किताब जैसे हैं, बस हमें उन्हें पढ़ना है। फिर बॉस कानेकी को वहाँ से तोका की मदद करने के लिए भेज देता है और वहीं पर मिस रियो को अपनी बच्ची के साथ वहाँ पर आ जाती हैं जिन्हें तोका जानती होती है। तोका कानेकी से कहती है कानेकी टॉवल्स लाओ, जितनी ला सकते हो उतने टॉवल्स लाओ, और मिस रियो को बताती हैं कि वो मिस्टर योशिमारू से मिलने आई हैं। फिर तोका कानेकी से बोलती है कानेकी अब हमें इनका ध्यान रखना होगा, अब इनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। कानेकी पूछता है कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है। तोका बोलती है कि तुम कर भी क्या लोगे, तुम आखिर अगर तुम्हें बता भी दिया जाए तो तुम क्या कर लोगे, तुम हो ही इतने कमज़ोर। फिर कानेकी हमारा सैड हो जाता है और बोलता है बात तो सही है। फिर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग दिखाई जाती है जो कि है सीसीजी। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडी है जो कि गोल्स को मारने के लिए बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पर आमोन और मिस्टर माड़ो दोनों ही काम करते हैं। आमोन बताता है कि गोल्स की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हो सकता है कि वो लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हों, हो सकता है शायद से एक जंग होने वाली हो, और जो उन्हें वो सुराग मिला था उस सुराग के चक्कर में वो लोग उस एसिडेड मॉन्स्टर को ही पकड़ना चाहते हैं, जेसन को। और फिर वहाँ का हेडमैन आमोन और मिस्टर माड़ो के काम से खुश होकर उन लोगों को 20th वार्ड का इंचार्ज बना देता है, जहाँ पर हमारा आंतरिको भी सिचुएटेड है और जहीं पर रीजे मरी थी। फिर आंतरिको का बॉस हमारा कानेकी से बोलता है इंसानी चीज़ें खाने के लिए, पर कानेकी उसे खाता भी है और ये होता है उल्टियाँ पे उल्टियाँ। वो बताता है कि उसे ब्रेड एकदम स्पॉन्ज जैसी लग रही है और चीज़ तो उसे किसी मिट्टी की तरह लग रही है। फिर बॉस उसे खा के बताता है और कहता है कि तुम्हें ये खाना निगलना नहीं है, तुम्हें बस इसे 10 बार चबाने का नाटक करना है, और बोलता है कि अगर साथ ही आवाज़ निकालोगे तो और भी बढ़िया रहेगा। तुम्हें इसे खाना तो होता ही नहीं, बस नाटक करना है और जितना जल्दी हो सके उसे फेंक देना। फिर हमारा बॉस कानेकी को शुगर क्यूब्स देता है, बोलता है थोड़ी सी अलग है, अगर तुम इसे कॉफी में घोल के पियोगे तो तुम्हारी भूख थोड़ी कम हो जाएगी। फिर हमारे बॉस कानेकी को बोलते हैं कि आज तुम यहीं पर रुक जाओ। वो कहता है कि मैं तोका को कहता पर वो किसी एक टेस्ट के लिए पढ़ रही है तो तुम्हें यहाँ रुकना होगा, और कानेकी भी मान जाता है। वो बोलता है कि आज तुम्हें फूड शॉपिंग करनी है। फिर कानेकी मन में सोच रहा होता है कि नहीं मैं किसी को नहीं मारूंगा, और योशिमारू बताता है कि आंतरिको वो जगह है जहाँ पर हम उन गोल्स को खिलाते हैं जो कि खुद से नहीं खा सकते या शिकार नहीं कर सकते, और बाकी के सवाल तुम योमो से पूछ लेना। फिर हम कानेकी को एक गाड़ी के अंदर बैठा हुआ पाते हैं जो कि योमो नाम का बंदा ड्राइव कर रहा होता है, और अब कानेकी योमो से पूछता है कि योमो सर ये फूड शॉपिंग क्या है। और यहाँ पर हो जाता है इस स्टोरी का पहला पार्ट खत्म, और अगले पार्ट में ऐसी चीज़ें दिखाई हैं भाई। पर अगर अब तुम्हें इस स्टोरी का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में बताओ, तुम जितना जल्दी बताओगे उतनी ही जल्दी मैं अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करके ये चीज़ कंफर्म कर दो कि तुम्हें ये पार्ट पसंद आया है, और सब्सक्राइब किए बिना तो चले ही मत जाना, वरना मैं अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और खाम में और इंतज़ार करोगे। सो डू सब्सक्राइब।